हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, समाजशास्त्र विभाग। आज हम इमाइल दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत के विषय में मैं आपको बताऊंगा। इमाइल दुर्खिम ने 1897 में द सुसाइड पुस्तक का प्रकाशन किया था। इस पुस्तक में उन्होंने आत्महत्या के सिद्धांत को प्रस्तुत करा। आत्महत्या के जो कारक थे उनको स्पष्ट करा। उन्होंने जो अन्य कारक थे, सामाजिक कारक के अलावा जो अन्य कारक, जो भी पर्यावरणीय कारक थे, मनोवैज्ञानिक कारक थे, वे भौगोलिक कारक थे, उन सभी कारकों को नकारते हुए उन्होंने सामाजिक कारक को महत्व दिया था। दुर्खिम के अनुसार समाज में ही कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो मनुष्य को आत्महत्या करने की प्रेरणा देती है। यह सामूहिक शक्तियाँ सामाजिक जीवन की परिस्थितियों से उत्पन्न होती है और आत्महत्या व्यक्ति के व्याध के जीवन का दुखद अध्याय है। दुर्खिम के अनुसार ही आत्महत्या निश्चित रूप से एक सामाजिक प्रघटना है और इसलिए इसके कारणों की खोज समाज में ही होनी चाहिए। सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही आत्महत्या की समुचित व्याख्या संभव है। दूसरे शब्दों में दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या सामाजिक कारकों जैसे सामाजिक सुदृढ़ता, सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान और मानकहीनता के संदर्भ में की जानी चाहिए। इसी आधार पर इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं: अहवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, मानकहीनता आत्महत्या व घातक आत्महत्या। हम विस्तृत रूप में इसको बताएंगे। अहवादी आत्महत्या, इसको हम स्वार्थपरक आत्महत्या भी कहते हैं। अहवादी आत्महत्या में प्राय लोग कहते हैं कि जिसका बहुत प्रबल होता है, ऐसे व्यक्ति अपने आप को स्वयं को समाज से बहुत ऊंचा समझते हैं और उनकी व्यक्तिगत चेतना का तालमेल सामाजिक चेतना के साथ नहीं बैठता और ऐसे व्यक्ति समाज से पूरी तरह से कट जाते हैं। उनके संबंध जो है वो समाज से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इस कारण वो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। दूसरा इसका प्रकार है परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या को सुखपरक आत्महत्या भी कहते हैं। व्यक्ति अपने प्राणों को समाज के लिए निछावर कर देता है, वह समुदाय के हितों के लिए स्वयं को निछावर कर देता है। इसके उदाहरण हैं जैसे आदमियों की वह आत्महत्या जो वृद्धावस्था या बीमारी की दहलीज पर पहुंचने पर की जाती है, उसको भी हम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। अपने पति की मृत्यु पर स्त्रियों के द्वारा सती हो जाना या जौहर भी परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आता है। और अपने मुखिया की मृत्यु पर भी अनुयायियों या नौकरों द्वारा आत्महत्या करना भी परार्थवादी आत्महत्या होती है। इसमें समाज और व्यक्ति के बीच में जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो जाते हैं और व्यक्ति अपने प्राणों को समाज के लिए निछावर कर देता है। तीसरा प्रकार है मानक शून्यता आत्महत्या, एनोमिक। जब व्यक्ति जीवन में अत्यधिक विभेदीकरण, विशेषीकरण तथा श्रम विभाजन के कारण जैविक सुदृढ़ता की स्थिति में अपेक्षित सामाजिक सामूहिक चेतना और प्रकारात्मक निर्भरता की क्षमता का अभाव हो जाता है। व्यक्ति इन परिस्थितियों में समाज से अलग थलग पड़ जाता है। दुर्खिम ऐसी स्थिति में एनोमिक की स्थिति कहता है और व्यक्ति इस समय आत्महत्या कर लेता है। जैसे अचानक आर्थिक संकट आ जाना या समाज में अशांति उत्पन्न हो जाना या युद्ध की स्थिति में आत्महत्या की दरें कम हो जाती है। इसके कारक बताए। दुर्खिम के अनुसार एनोमिक आत्महत्या को वह औद्योगिक समाजों में होने वाली विघटन के रूप में देखता है। इमाइल दुर्खिम जो एनोमिक आत्महत्या है वो औद्योगिक समाजों में अधिक देखने को मिलती है। ये सामाजिक विघटन और व्यक्ति तथा समाज के ढीले होते हुए संबंधों से ग्रसित थे। कुल मिला के इमाइल दुर्खिम ये कहना चाहता है कि जब व्यक्ति के और समाज के बीच में जो संबंध ढीले हो जाते हैं औद्योगिक समाज में या विकसित समाज में या आज अपन जो वर्तमान समाज में जी रहे हैं, तो वहाँ व्यक्ति इस प्रकार की आत्महत्या करते हैं। समाज के जो नियम है, मानक है, उनका व्यक्ति पर नियंत्रण व कंट्रोल कम हो जाता है और समाज से उसके संबंध कमज़ोर हो जाते हैं, तब व्यक्ति इस प्रकार की आत्महत्या करता है। चौथा प्रकार है घातक आत्महत्या। इस प्रकार की आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक अत्यधिक नियंत्रण, आदर्शवादिता और कठोर नियम पालन इत्यादि होते हैं, जिससे तंग आकर व्यक्ति स्वतंत्र होने की इच्छा से आत्महत्या कर लेता है।
इस प्रकार की आत्महत्या में घातक जो आत्महत्या है, फैटलिस्टिक जो सुसाइड है, जब हम व्यक्ति पर बहुत अधिक समाज का नियंत्रण होता है और उस नियंत्रण के कारण वो कुछ कर नहीं पाता है या उस पर बहुत ज़्यादा सामाजिक दबाव बन जाता है, जब वो इस प्रकार की आत्महत्या करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र वासना पूर्ति की प्रवृत्ति को संतुष्ट करना चाहता है, किंतु समाज का नियम उसे एक पत्नी तक ही सीमित रहने की बाध्य करता है, तो यह मजबूरी हो ही उसे आत्महत्या की प्रेरणा देती है। ऐसा एग्जाम्पल इमाइल दुर्कheim कहते हैं। जैसे दास लोग भी अपने मालिक के अत्याचारों व शोषण से तंग आकर यदा कदा आत्महत्या कर लेते हैं। संतानहीन विवाहित स्त्री माँ बनना चाहती है, किंतु सामाजिक नियम उसे पुरुष से संसर्ग की अनुमति नहीं देते। ऐसी स्थिति में वह व्याकुल होकर आत्महत्या कर लेती है। इस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण वह घातकवादी आत्महत्या के अंतर्गत हम दे सकते हैं। इमाइल दुर्कheim ने आत्महत्या का जो सिद्धांत या जो दिया है अपनी पुस्तक आत्महत्या में,